नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। आज की इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देख कर जाएं। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आंसर 100% सही बता सकें। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? ये लाया गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा आर्थिक आरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा, रेलवे द्वारा और अन्य एग्जामों द्वारा बार बार पूछे गए थे और होने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप भी इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देख कर जाएँ, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप आंसर 100% सही बता सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है माल और सेवा कर जीएसटी से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% तक सीमित कर दी गई है? ये कर दी गई है 91 संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा प्रदान की गई है? दोस्तों, ये प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? ये बना था अप्रैल 2010 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? ये दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? ये होता है उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे दोस्तों एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर निम्नलिखित में से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु योग्यता नहीं है? ये है दोस्तों लोकसभा की सदस्यता का धारक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है केवल 2 को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों गणेश मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे 1951-52 में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कर भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, ये है आयु 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी वर्ष 1950 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा समाप्ति की आयु है? दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा समाप्ति आयु है वो है 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा समाप्ति की आयु पूछी जाए तो आप बताएंगे 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? दोस्तों, ये बना था वर्ष 1975 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था पैदा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? ये दोस्तों आयु है वो है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कर किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ये किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? दोस्तों, ये किया गया था वर्ष 1951 में। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? दोस्तों, यह किया गया था 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? ये करता है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 93वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? ये दी गई है पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ये दोस्तों भाषाएं हैं 14, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं तो आप बताएंगे 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों, ये दी गई है अनुच्छेद 19I, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? दोस्तों, ये व्यवस्था है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 31 है,
कर कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये दोस्तों अनुच्छेद है 76, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ये होता है 6 वर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? ये करता है 312 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये दोस्तों अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, कर भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कर भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 36 से 51, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ये देता है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये की गई है दोस्तों अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो आप वो आंसर उसमें बताएंगे अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे राज्य पूछा जाए किस राज्य में लागू है, तो आप बताएंगे भारत का एकमात्र राज्य है वो है गोवा। आप इसे विशेष ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? दोस्तों ये प्रावधान है अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट
क्लास में उस क्वेश्चन को सही करा सकें और आपको समझ में भी आ सके। क्वेश्चन नंबर 47 है, करा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, करा कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन सुनिश्चित करता है? दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है 49, करा भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है? दोस्तों ये लगाता है अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, करा वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान देता है? दोस्तों ये प्रावधान देता 112वां अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, करा धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, करा संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आप लोग इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां 8। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, करा संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों ये है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, करा किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ये दोस्तों हैं अनुच्छेद 248 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, करा भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका संबंध है संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे भाग पूछा जाए संविधान संशोधन का कौन सा भाग है तो आप बताएंगे वो भाग है 20। क्वेश्चन नंबर 56 है, करा भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, करा भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? दोस्तों ये मनाई जाती है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, करा संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 22 जुलाई 1948। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, करा भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें चारों में से वो है देश की रक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। जिसमें से स्वतंत्रता का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन जो देश की रक्षा का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, करा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों ये लिए गए हैं सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, करा भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, आखिरी क्वेश्चन, करा भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के
60 प्लस क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।